गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य भी था जो किसी से कोई बात नहीं किया करता था, शांति से बैठ जाया करता था। कुछ शिष्यों ने गौतम बुद्ध से एकांत में रहने वाले इस शिष्य की शिकायत कर दी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अलग अलग घटनाओं की मदद से भी उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेश सुनकर वह शिष्य शांत बैठ जाया करता और अपने काम पर ही ध्यान देता। काम पूरा होने पर एकांत में चला जाता और ध्यान में वे जाया करता। धीरे धीरे जब उस शिष्य की बुराई ज़्यादा होने लगी, तब बुद्ध ने सोचा कि उससे बात करनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम अन्य शिष्यों से ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? सभी शिष्य तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। शिष्य ने ध्यान से महात्मा बुद्ध की बात सुनी, फिर क्षमा प्रार्थना के स्वर में उनसे बोला, तथागत, मैंने यह तय किया है कि जब तक आप यहाँ हैं, मैं आपसे एकांत और मौन रहने का महत्व समझ लूँ। आपके बाद मुझे इन बातों के कोई नहीं और कैसे समझाएगा। उस शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध को भी आश्चर्य हुआ। वह उसका आशय तो तत्काल समझ गए, उसकी साधना और लगन की गहराई से प्रभावित भी हुए, लेकिन उससे कुछ और नहीं बोले। हमें किसी भी व्यक्ति के लिए जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। पहले उस व्यक्ति से मिलें, उसकी गतिविधियों को देखें, हो सके तो उससे संवाद के जरिए उसकी गतिविधियों के पीछे के भाव को समझें। उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उन सभी ने एकांत प्रिय शिष्य से माफ़ी भी मांगी। महात्मा बुद्ध की ये 5 अनमोल सीख जरूर माननी चाहिए जो आपके जीवन को सफल बनाती हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, दुख मिटने के बाद भी एक अवस्था है। इन्हीं 4 परम सत्य पर बुद्ध की पूरी देशना टिकी है। बुद्ध की सीखें अनमोल हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने गृहस्थों के लिए भी अलग और अपने सन्यासियों के लिए अलग सिद्धांत बतलाए, लेकिन उनकी कुछ सीखें ऐसी हैं जो सभी के लिए ग्रहण योग्य हैं। नंबर 1, वर्तमान में जीना। नंबर 2, होशपूर्वक रहना। नंबर 3, उन्होंने प्रेम की जगह मैत्री को स्थापित किया। दिन भर में कम से कम 2 बार ध्यान के लिए बैठना। नंबर 5, सृष्टि के सभी जीवों पर दयालु और करुणापूर्ण होना। बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हृदय में अंकित कर लें कि मैं हंसी मजाक में कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा। सत्यवाणी ही अमृत वाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धम्म है। सत्य संदर्भ और धम्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।